अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत सिया ठीक है? सब खैरियत है? तो हम भी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए आपको आज कुछ किसी टॉपिक पे आज बात करते हैं जो हमारी ज़िंदगी में हुआ, हमारी ज़िंदगी में कुछ गुजरा ऐसा गलत, तो आपको बताते हैं। उम्मीद है कि आपको भी उससे थोड़ा बहुत सबक मिलेगा और आपके साथ ऐसा कुछ कभी शायद हो जाए तो पहले आप संभाल जाएंगे। सही है, अगर सुना होगा तो हमारी वीडियो को देखिएगा और हमें कमेंट में भी बताइएगा अगर समझ में आ जाए। तो हमें ना यूरोप जाने का शौक़ था तकरीबन 2-3 साल पहले। मैं जब दुबई में था ना, पहले दुबई आने का शौक़ था, जब यहाँ पे आ गया तो फिर यूरोप जाने का शौक़ हो गया 3-4 साल बाद। मुझे दुबई में तकरीबन 8 साल हो गए, तकरीबन मे बी 8 ईयर्स। तो किसी ने मेरे को बोला कि यूरोप में भी जा सकते हैं, कि एजेंसी है वहाँ से आप अप्लाई करो तो बंदा जा सकता है, 8-9 हज़ार दिरहम तक देगा। पहले थोड़ा सा पैसा पे करना पड़ता है, फिर उसके बाद हो जाता है। उस टाइम मैं करीम में काम करता था ना, करीम में कंपनी है डिलीवरी की, फूड डिलीवरी की। तो उस टाइम में हम वो नई कंपनी लगी थी ना, तो उसमें इतना ज़्यादा रेडर नहीं थे, तो उसमें पैसा भी बहुत अच्छा खासा था अल्हम्दुलिल्लाह। जो ज़्यादा पैसा था ना हमारी जेब में ना, तो वो रुक नहीं रहा था तो हमने फिर सोचा चलो जी यूरोप जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक बिज़नेस बे है ना दुबई में, शायद जो लोग दुबई में हैं देख रहे हैं उनको पता है बिज़नेस बे है ना। बिज़नेस बे में एक कंपनी थी, उसका नाम पैरागॉन इमिग्रेशन है। सही है, मैं उसको टारगेट नहीं बना रहा, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है यहाँ पे ना। हमें यूरोप जाने का शौक़ था, तो मेरे कुछ रिश्तेदार थे, उन्होंने मुझे बोला भाई ऐसा ऐसा होता है, ये गलत होता है, झूठ होता है। तो उनकी थोड़ी उम्र ज़्यादा थी, उनको तजर्बा था ना, तो उन्होंने मुझे बोला हुआ था लेकिन हम रुके नहीं, हमने अप्लाई कर दिया जाके। उनको 3,000 दिरहम दिया, उन्होंने बोला 3,000 दिरहम दे दो तो 6 महीने बाद आना, फिर आपका कुछ हो जाएगा। हम आपको 6 महीने बाद, 6 महीने तक आपका जो वीज़ा है ना वो निकल आएगा। तो अच्छा जी, तो फिर हम 6 महीने बाद जब वहाँ पे गए तो उन्होंने हमें बोला नहीं अभी आपका वीज़ा नहीं निकला, तो किसी वजह से आपका कुछ मसला है आपका, क्योंकि वीज़े की कैटेगरी स्लो है, क्योंकि आपका डिलीवरी का वीज़ा है ना, डिलीवरी बॉय का। उस टाइम मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था ना, करीम में था मैं। तो मेरे रिश्तेदारों ने और दोस्तों ने तो मुझे बोला था कि ये गलत होता है ये वो, तो मैंने बोला लेट्स ट्राई, थोड़ा कोशिश करके देखते हैं ना ट्राई इज़ द बेस्ट। तो हमने फिर कोशिश जारी रखी। तो उन्होंने हमें बोला कि आपका वीज़ा नहीं निकला। जब हम 6 महीने बाद गए ना, तो आप ऐसा कीजिए, रिफ़ंड के लिए अप्लाई कीजिए। तो बातों में मतलब किसी से सलाम दुआ भी होगी, तो उन्होंने हमें बोला, मेरे को बोला ना कि आपका वीज़ा नहीं निकल सकता, आपका अगर आपने वैसे वेट करना है, इनके ड्रामेबाजियों में आना है, ये जो पैरागॉन इमिग्रेशन है ना, तो आपकी अपनी मर्ज़ी, नहीं तो आपका वीज़ा नहीं निकलेगा। खैर हमने फिर रिफ़ंड के लिए अप्लाई कर दिया। ये लोग पता है क्या करते हैं, ये जो कंपनी वाले होते हैं ना, आप अप्लाई करते हो, आपने 3,000 दिरहम दिया, 5,000 दिरहम दिया, तो पहले जब आप वहाँ पे जाते हो ना, तो वो आपसे पूछते हैं आप पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश पढ़ना आता है। फिर वो उसके हिसाब से आपके आगे ना वो क्या बोलते हैं, पेपर रखते हैं। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो उनको पता है, उन्होंने अंदर कुछ लिखा होता है कुछ ऐसा कि अगर आपका 6 महीने बाद वीज़ा नहीं निकला तो आपको फिर रिफ़ंड भी 6 महीने बाद ही मिलेगा। आप अप्लाई करेंगे और 6 महीने बाद आपको रिफ़ंड मिलेगा। ये उनका है ना ड्रामा होता है, जिससे मैं जिससे खुद गुजरा हूँ। आज भी मेरे पास वो प्रूफ पड़े हुए हैं, काफ़ी टाइम हो गया ना। तो यार कैसी कैसी दुनिया है। तो वो ऐसा ड्रामा करते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा है तो उसमें भी ऐसे कुछ लिखा होता है, उसमें मेरे ख्याल में 2-3 महीने लिखे होते हैं। अगर कोई बोलता है नहीं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बस खाली सिग्नेचर कर लेता हूँ, तो हमने तो बोला भाई हम पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि इस टाइम इतना एक्सपीरियंस नहीं था ना। इंग्लिश बोलनी तो आती है, अभी भी आती है, उस टाइम भी आती थी, लेकिन रीड करना इतना नहीं आता था। तो हमने उनको बोला तो उन्होंने भी लगा दिया हमें। 6 महीने बाद उन्होंने लिखा हुआ था कि रिटर्न इसको मिलेगा लेकिन वो कंपनी ऐसी होती है ना, ड्रामे करती हैं भाई, कि जिसने उनको पैसे दिए उनसे पैसे ले लेते हैं, फिर बोलते हैं 6 महीने बाद बोलते हैं तुम्हारा वीज़ा नहीं निकला। उसके 6 महीने बाद फिर बोलते हैं आपको रिटर्न हम रिफ़ंड करेंगे पैसे, रिफ़ंड में दरख्वास्त डालो। उसके 6 महीने बाद भी अगर आप लोग जाते हो ना, तो भी ड्रामे करते हैं, बोलते हैं अभी तक हमने
अभी आपको दोबारा आपका रिफ़ंड जो था ना वो रिजेक्ट हो गया है, आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये बहुत ड्रामे होते हैं। खैर मेरे को तो मिल गया था, लेकिन 1 साल बाद ही मिला था। वो जो पैरागॉन इमिग्रेशन है ड्रामा कंपनी, पता नहीं अभी भी है ज़िंदा है कि लुढ़क गई। उसके हालात बहुत ख़राब थे, क्योंकि वो शायद नहीं थी कि हम ही फंसे हुए थे, पता नहीं क्या। वो हमारे पैसे ही हमें देते हैं वापस, और वो भी दौड़ा दौड़ा के। मेरे को 1 साल बाद मिले थे पैसे वो 3,000 मेरे ख्याल में या 5,000 कुछ इतना दिया हुआ था। उसमें से भी 500 दिरहम उन्होंने बोला था कि हमने अप्लाई किया था, वो उधर पैसे गए, फ़ीस होती है कोई उधर डिडक्ट हो गए वगैरह वगैरह ना। खैर उसमें गलती तो हमारी अपनी थी। जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने मुझे बोला था, दोस्त भी थे कि भाई अप्लाई नहीं करो, ये जो कंपनियाँ होती हैं ये फेक होती हैं। लेकिन हमारे अंदर जब ज़्यादा पैसा था ना जेब में, तो हमने फिर अप्लाई कर दिया।